सोचा है तो पूरा होगा, शुरू आज से करना होगा, दूसरों से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम मैथ से थोड़े से अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और यह चर्चा जो होगी ये भारतीय संसद के बारे में होगी, जिसको पढ़कर आपको काफ़ी आनंद और एक नॉलेज भी मिलेगी। ये मेरी आशा है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिगड़ किसी टाइम को बर्बाद करे हुए। और सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी संसद की, तो संसद की बात करें तो संसद आपको मालूम होगी कि हमारी संसद का निर्माण 1921 में अंग्रेज़ों ने, लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसको हम अपनी मीटिंग कर सकें, जिसमें इसी कारणवश इस संसद को देखा गया, इस बिल्डिंग को देखा गया और इसे ही भारत की संसद घोषित कर दिया गया। लेकिन ये जो संसद थी, ये संसद जो थी ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो इससे अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि मोदी सरकार ने एक नई संसद बनाने का फैसला किया है कि हम अपनी खुद की संसद बनाएंगे और वो संसद जो होगी वो पुराने वाली संसद के ठीक सामने होगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं और समझते हैं कि संसद के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत वो आते हैं संविधान में। देखिए अगर हम बात करें कि कितने पार्ट होते हैं तो आपको दिख रहे होंगे कि संसद के 3 भागों में बांटा गया है। और अगर खाली संसद की ही बात करें तो संसद हमारा 79 अनुच्छेद है संविधान में, उसके अंतर्गत आती है संसद। और संसद बताई गई है 79 में अनुच्छेद में कि भारत की एक संसद होगी। और संसद के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। संसद के 3 पार्ट होंगे। ये सभी बातें अनुच्छेद 79 में बताई गई हैं। और क्या बताया गया है कि संसद के जो 3 भाग होंगे उनमें पहला जो भाग होगा वो होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी बहुत आवश्यक है, जानकारी रखनी चाहिए व्यक्ति को। चलिए आगे चलते हैं। और अगर हम बात करें कि लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आती है तो आपको दिख रहा होगा कि लोकसभा 81 में अनुच्छेद में आती है और राज्यसभा आती है 80 में अनुच्छेद में। तो आपको केवल शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बात करूं तो 79 आपको अनुच्छेद याद रखना है कि 79 में आती है जो संसद। 79 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80। 80 में हमारा संसद का पहला अंग आता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा के बारे में आपको याद रखनी है कि यह है एक संवैधानिक और मतलब हम कह सकते हैं कि जिसे कभी भंग ना किया जा सकता, स्थायी सदन है, इसे कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद का कौन सा अंग भंग नहीं किया जा सकता है, तो वह कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति 52वें अनुच्छेद में आता है। 52वें अनुच्छेद में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सबली शक्ति संविधान की राष्ट्रपति के हाथ में होंगी, लेकिन वह उसका पालन तभी करेगा जब प्रधानमंत्री उसको सलाह देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केवल एक पुतला है जिनके हाथ में पूरी डोर है संविधान की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बिगर प्रधानमंत्री के, बिगर मंत्रिमंडल के उसका पालन नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी अनुच्छेद हो संविधान का। तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम 79 में आती है संसद और 79 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। 80 में आती है राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, और 80 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। 81 में आती है लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। और बात करते हैं राष्ट्रपति की
और राष्ट्रपति होता है 52वें अनुच्छेद में, जो कि अनुच्छेद 52 के तहत बनाया जाता है। और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है, तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही के ही कहने पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की आपस में संयुक्त बैठक की जा सकती है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ना कि राज्यसभा का सभापति। ये भी आपको बात याद रखनी होगी कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, उसे करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देख रहा होगा आपके सामने ये लोकसभा का एक डायग्राम बनाया हुआ है, और इसमें अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीट जो हो सकती हैं वो 552 हो सकती हैं, अधिकतम सीट मतलब अधिकतम जो 552 सदस्य लोकसभा में जा सकते हैं संविधान के अनुसार। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 545 सीटों पर ही चुनाव किया जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है, जिनमें से 243 सदस्य जो जाते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं। बाकी जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन के जो चुन के जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति चुनता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इन 243 जो सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं, उनमें से भी 530 सीट राज्यों से और बाकी बची हुई 13 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाती है। ये भी आपको बात याद रखनी होगी दोस्तों। और अगर हम बात करें कि 552 कुल सदस्य होते हैं तो 545 पर ही चुनाव क्यों होता है, ये भी बात समझने वाली है। तो इसका मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका ये वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये आपको पता होगी, जिसे POK कहा जाता है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर। तो इस जो सीट हमारी जा रही हैं उन पर हम चुनाव नहीं करवाते हैं, क्योंकि वह हिस्सा भारत के कब्जे में या भारत के अंदर नहीं आता है अभी। अगर आने वाले भविष्य में वो अगर ये हिस्सा भारत के कब्जे में आता है तो हम जरूर उस पर चुनाव करवाएंगे, हमारी जो निर्वाचन आयोग है। चलिए चलते हैं, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं और आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक बार फिर लोकसभा का चित्र आपके सामने है, और लोकसभा में राज्यों से अधिकतम संख्या होती है 530, मैंने अभी आपके से चर्चा की थी, और टोटल होती है 552, और इनमें से 20 सदस्य, अधिकतम की बात है ये आपको याद रखनी है, अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और बाकी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुन के जाते हैं। आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं राज्यसभा के ऊपर, और राज्यसभा का चित्र जो डायग्राम है आपके सामने होगा, जिसमें मैंने बहुत कोशिश करने के बाद नेट से ये डाउनलोड किया था, और आपको साइड भी दिख रही होगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा मेरे को डायग्राम ये लगा तो मैंने सोचा कि यही सबसे बेस्ट होगा। चलिए चलते हैं राज्यसभा के ऊपर बात करते हैं। तो राज्यसभा के देखो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500, जो 250 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और बाकी 238 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुनकर भेजा जाता है राज्यसभा में, जिनमें से अगर हम बात करें तो राज्यों से चुनकर जाएंगे 234 और बाकी 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाएंगे। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो आगे है, ये तो है अधिकतम जनसंख्या जिसके बारे में आपको बताया गया है इधर। लेकिन इधर की बात करें तो ये हैं जो वर्तमान में सदस्य हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपको दिख रही होगी कि 245 वर्तमान में सदस्य राज्यसभा में मौजूद हैं।
जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत होकर गए हैं, जिनको राष्ट्रपति करता है। अगर हम बात करें लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में करता है 12 सदस्यों को। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये मनोनीत जो करता है, इसमें अगर कोई साहित्य में अच्छा है, कला में अच्छा है, विज्ञान में अच्छा है या सामाजिक सेवा में है कोई व्यक्ति, तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है उनके योग्यता के अनुसार। अगर हम बात करें बचे हुए 233 सदस्यों की जो वर्तमान में हैं, इनमें से 229 सदस्य तो राज्यसभा राज्यों से होकर गए हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गए हैं। दोस्तों आगे आपको दिख रही होगी कि 4 सदस्य जो हैं वो केवल 2 राज्यों में हैं। पहला राज्य है दिल्ली, जिसमें 3 सदस्य हैं, और एक है पांडुचेरी, जिसमें 1 सदस्य है राज्यसभा का। तो आपको ये याद रखनी है, केवल 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ही राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इनमें से ही कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कौन से राज्य में है, तो वो यूपी आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो वो भी यूपी आ जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीट किस राज्य में है, तो वो दोनों में आंसर हो जाएगा यूपी। हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। और अगर हम बात करें कि लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 है लोकसभा सीट। बात करें राज्यसभा सीट कितनी है, 31 हैं, और 31 हो जाएंगे हमारे राज्यसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि 80 सीट अगर किसी राजनीतिक पार्टी की आ जाएं तो वो पूरी सत्ता को बदल कर रख सकता है। दोस्तों चलिए चलते हैं और कुछ टॉपिकों पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो संसद से रिलेटेड थे, उसे भी देख सकते हैं। देखिए राज्यसभा के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीट हो सकती है 250, और जो राज्यों से होगी 338। 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा उनकी योग्यता के अनुसार। और योग्यता क्या होनी चाहिए, या तो कला में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में, या सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग हों, तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितना है, 245 सीटें हैं वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या। और इतने राज्यों से होकर गए हैं 229, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गए हैं, जो केवल दिल्ली और पांडुचेरी से होकर गए हैं। और इनमें से अगर 12 की बात करें तो 12 केवल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से इनको मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होंगी। अगर हम बात करें, अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि अब मोदी सरकार ने अपनी नई संसद को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो देखिएगा आपको पीछे पुरानी संसद दिखाई दे रही होगी। इस पुरानी संसद के जस्ट सामने देखोगे तो ये अभी नई संसद बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अभी इस पे काम चलने वाला है और ऐसी हमारी संसद होगी। देखिएगा कितनी खूबसूरत हमारी संसद होगी। और इसमें ही आगे जो सरकार आएगी, इसमें ही अपनी क्या करेगी, अपनी पार्टी जो भी मीटिंग होगी इसमें ही वो मीटिंग करेगी। तो दोस्तों ये हमारे वर्तमान में संसद है, अच्छी संसद है ये भी, और ये भी बहुत अच्छी संसद होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपसे दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे वीडियो को शेयर करना होगा ताकि हमारी ये जो फैमिली है अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में यह बहुत बड़ी हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है और आप लोग मुझे साथ दोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारे आने वाली वीडियो को, और जो हमारे YouTube चैनल पर हैं उनसे भी आपको जानकारी मिलेगी, आप देखिएगा। चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।